बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ज़िंदगी एक सफ़र है दोस्तों, एक सफ़र जिसमें हम सीखते हैं, बदलते हैं और आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ये सफ़र हमें ऐसी कहानियाँ सुनाता है जो हमें हैरान कर देती है। ऐसी ही एक कहानी आज हम सुनाने वाले हैं। ये है उस वक्त की कहानी जब पहली बार ज़मीन पर ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी। ये वो वक्त था जब अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत दिखाई और एक मखलूक को पैदा किया। इस कहानी में हम उस मखलूक के पैदाइश और उनसे जुड़ी हुई शुरुआती वाक़ियों के बारे में जानेंगे। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि हम चलते हैं उस वक्त में जब एक कारनामा हुआ था। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया। पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बताया कि वो जल्द ही मिट्टी से एक मखलूक पैदा करने वाला है जिसे बशर कहा जाएगा। ये मखलूक ज़मीन पर उनकी खिलाफत का शर्फ हासिल करेगी। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के लिए मिट्टी का खमीर तैयार किया। ये मिट्टी ऐसी थी कि हर रोज़ नई तब्दीलियों को कबूल कर सकती थी। जब ये मिट्टी पकी हुई मिट्टी की तरह आवाज़ें निकालने लगी, अल्लाह ताला ने इस मिट्टी के मुजस्समे में रूह फूंकी। इससे आदम अलैहिस्सलाम जिंदा इंसान बन गए। इसका जिस्म गोश्त, हड्डियों, इरादों, हिम्मत, आज़ाद, जहानत और हिकमत, जज्बात और तंदुरुस्ती से भरा हुआ था। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करें। फौरन तमाम फरिश्तों ने इरशाद की फरमाइश पूरी की, लेकिन इब्लीस ने घमंड और सरकशी के साथ सजदे से इनकार कर दिया। इस तरह अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया और इन्हें ज़मीन पर अपना खलीफा बनाया। हालांकि अल्लाह ताला गालिब का इल्म रखता है और दिलों के भेद भी जानता है। अल्लाह ताला ने इब्लीस से इसकी आजमाइश के लिए एक सवाल किया, क्योंकि वो उसे आजमाना चाहते थे। अल्लाह ताला जानते थे इब्लीस घमंडी है और वो देखना चाहते थे कि वो इस घमंड में क्या करेगा। इब्लीस का मकसद ये था, वो आदम से अफजल है क्योंकि अल्लाह ने उसे आग से पैदा किया था और आग बुलंदी और बरतरी चाहती थी, और आदम तो महज खाक के मखलूक थे, तो खाक का आग से क्या ताल्लुक। मैं हर लिहाज से आदम से अफजल हूँ, तो वो मुझे सजदा करे और मैं उसे सजदा ना करूं। लेकिन इब्लीस अपने गुरूर से मगलूब हो गया। वो भूल गया था कि वो भी अल्लाह की ही मखलूक है और अल्लाह की मर्जी से वो आग से पैदा हुआ है। वो ये भी भूल गया था कि मर्तबे के उरूज व ज़वाल का इन्हिसार इस मादे पर नहीं जिससे मखलूक का खमीर तैयार हुआ है, बल्कि उन खूबियों पर है जो खालिक के कायनात ने इसके अंदर रखी हैं। इब्लीस का जवाब जहालत और गुरूर पर कायम था। वो अपने खालिक के हुकूक का एहतराम करने से भी इनकार किया, इसलिए वो अदबी सज़ा का मुस्तहक है। जब इब्लीस को मालूम हुआ कि वो अल्लाह की रहमत से महरूम हो गया है और जन्नत से निकाल दिया गया है, तो वो बहुत गमगीन और मायूस हुआ। उसने तौबा और मुज़म्मत के बजाय अल्लाह ताला से दरख्वास्त की कि वो उसे क़यामत तक की मोहलत दे और इसकी उम्र दराज करे। अल्लाह ताला की हिकमत ये थी कि वो इब्लीस की दरख्वास्त कबूल करे। चुनांचे अल्लाह ताला ने इब्लीस को क़यामत तक की मोहलत दी और उसकी उम्र दराज की। जब इब्लीस को मालूम हुआ कि उसकी दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है, तो उसने दोबारा अपनी बदकारी का मुजाहरा करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि अब वो बनी आदम को गुमराह करने की पूरी कोशिश करेगा। वो बनी आदम के आगे पीछे, इर्द गिर्द और हर तरफ से गुमराह करेगा और उनके अक्सरियत को अल्लाह का नाशुक्रा कर देगा। अलबत्ता तेरे मुखलिस बंदों को मेरे फरेब के तीरों से कोई नुकसान न पहुँचेगा और हर तरह से महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये उसकी फितरत का कानून है, इस्तग़फ़ार और सवाब के अमल का नाकाबिल तब्दील कानून। इसलिए जो कोई भी जैसा काम करेगा उसके मुताबिक ही अदा करेगा।
اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو خبردار کیا کہ وہ اپنی ذلت و رسوائی اور بدنصیبی کے ساتھ یہاں سے نکل جائے اور اپنے پیروکاروں کے ادبی عذاب کے انتظار کرے۔ یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ، جس میں ہم نے آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ابلیس کی مغروریت اور جہالت کے انجام کو جانا۔ ایسے ہی واقعات ہم ہمیشہ لے کے آتے رہیں گے۔ خدا حافظ۔